नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द थर्ड लेवल, जिसके राइटर है जैक फिने। दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 3 कैरेक्टर है। चार्ली, जो कि मेन कैरेक्टर और नरेटर भी है, और सेकंड आती है लुइसा, जो कि चार्ली की वाइफ है, और थर्ड में आते हैं सैम, जो कि चार्ली का फ्रेंड भी है और एक साइकेट्रिस्ट भी। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है चार्ली से, जो टाइम ट्रेवलर होता है। टाइम ट्रेवलर कैसे, तो आइए जानते हैं। तो चार्ली बताना शुरू करता है कि वैसे तो न्यूयॉर्क में सारे लोग ही इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल के सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन मैं इसके थर्ड लेवल पे भी जा चुका हूँ। तो ग्रैंड सेंट्रल उस टाइम का सबसे बड़ा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और उस ग्रैंड सेंट्रल के केवल 2 ही लेवल थे। तो चार्ली ये बात अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को बताता है कि मैं उसके थर्ड लेवल पर भी जा चुका हूँ। तब सैम, जो कि चार्ली का साइकियाट्रिस्ट दोस्त होता है, वो कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, ऐसा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तुम्हारी अपनी माइंड में एक वर्ल्ड है और तुम झूठ कह रहे हो। तो सैम बोलता है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वॉर और एनजाइटी होने के वजह से, चेंज होने की वजह से, तुमने एक अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ही एक वर्ल्ड बना लिया है। इनफैक्ट सैम कहता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं स्टैम्प कलेक्शन वो भी सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि मैं अपनी एनजाइटी वगैरह को दूर कर सकूँ। बट चार्ली इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि जो ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, लेकिन उनकी टाइम पर ना तो कोई वर्ल्ड वॉर था और ना ही उनको कोई एनजाइटी थी। तो अब चार्ली बताना शुरू करता है कि ये जो थर्ड लेवल है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो चार्ली बताता है कि एक बार वह ऑफिस के काम से घर आने में बहुत लेट हो जाता है, और तब वो सोचता है कि क्यों ना मैं बस के बदले ट्रेन से घर जाऊं, जिससे मैं जल्दी पहुंच सकूं। तो जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल के सेकंड लेवल पर पहुंचता है, वो वो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचता है, वो देखता है कि दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आता है। और जैसे ही वो थोड़ी देर और जाता है, तब वो सोचता है कि या तो मैं भटक चुका हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा पहली बार नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है। वो पहली बार ऐसा खोया नहीं है, वो पहले भी खो चुका होता है। तो उसको तो उसके लिए ये चीज़ नई नहीं होती, उसके लिए ये चीज़ पुरानी होती है। और वो सोचता है कि मैं थोड़ी ही देर में जो लेवल है फर्स्ट या सेकंड, वो ढूंढ लूँगा। तो जैसे ही वो थोड़ी दूर और जाता है, तब वो देखता है कि बहुत सारा क्राउड नज़र आ रहा होता है। और जब वो वहाँ जाके पहुँचता है, तब उसे लगता है कि हाँ, मैं अब यहाँ से अपनी ट्रेन ले सकता हूँ और मैं आराम से घर चल जाऊँगा। फिर वो जैसे ही स्टेशन में खड़ा होके ट्रेन का वेट कर रहा होता है, वो ऐसा उसको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेन का स्टेशन है, ये जो लेवल है, ये बहुत बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं उन सब ने उन सब ने ओल्ड एज टाइम के कपड़े पहन रखे हैं। बहुत लोगों ने एक कैप पहन रखी है, तो बहुत लोगों ने सिगार हाथ में ले रखा है। और उसको बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि जितने भी विंडोज होते हैं, टिकट कलेक्टर के जो विंडोज होते हैं, और जितने भी ऑफिसेज होते हैं स्टेशन पे, बहुत ही सारे छोटे होते हैं। और जो लाइट्स होती है वो भी बहुत डिम होती है। तब वो सोचता है कि ये सेकंड लेवल तो नहीं हो सकता, बट कौन सा लेवल है ये। तो अब चार्ली लोगों के ड्रेस को नोटिस कर ही चुका होता है, तो वो थोड़ा और जानने की कोशिश करता है कि मैं क्यों ना इसके न्यूज़पेपर में आज की डेट देखूं, और मुझे इससे आइडिया मिल जाएगा कि मैं अभी किस टाइम पे हूँ। तो जैसे ही वो न्यूज़पेपर का नाम देखता है, तो न्यूज़पेपर में जो नाम होता है वो द वर्ल्ड का नाम होता है। तो इस वर्ल्ड नाम के जो न्यूज़पेपर है, वो जो है ये पब्लिश ही होना बंद हो चुके हैं। तो ये अभी इस टाइम पे कैसे है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है, और लाइब्रेरी के अंदर वो जाके आज की डेट देखता है, तो उसमें जो डेट होती है वो जून 11 1894 होती है। तो चार्ली अब मान ही चुका होता है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है और वो अपने पास्ट में जा चुका है। तो उसे थोड़ा अजीब भी लगता है, बट अब वो थोड़ा खुश होता है और सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ की गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट लूँ,
और अपनी वाइफ के लिए। और हम दोनों गैल्सबर्ग में बहुत ही अच्छे से रहेंगे, क्योंकि जो गैल्सबर्ग जो जगह है वो बहुत ही शांत इलाका है, और वहाँ पे जितने भी टाउन्स है और जितने भी फार्म हाउस वगैरह है वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, और वहाँ पे एकदम पीसफुल जगह है वो। तो वो टिकट लेने जाता ही है, तो तभी टिकट कलेक्टर उसको बहुत अजीब तरह से देखता है। और क्योंकि जो चार्ली है उसने न्यू एज के कपड़े पहन रखे हैं, ओल्ड एज के नहीं। तो वो थोड़ा तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो भी उसको देख के थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। तो तभी जब वो टिकट देता है, टिकट के लिए पैसे देता है, तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो बोलता है कि ये करेंसी तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो वो सोचता है कि हाँ, मैं तो अभी पास्ट में हूँ, तो मैं पास्ट में इसको ये वाली करेंसी क्यों दे रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ वापस सेकंड लेवल से, मैं वापस घर जाके और मैं एक चेंज करा लूँगा नोट्स, और फिर मैं यहाँ पे आके टिकट्स खरीद लूँगा और अपनी वाइफ के, और हम आराम से गैल्सबर्ग में रहेंगे। तो जैसे ही चार्ली सेकंड लेवल पर आके एक दूसरी ट्रेन लेता है और अपने घर पहुंच ही जाता है। तो दूसरे दिन जब वो नोट्स चेंज कराकर फिर से थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसको अब वो थर्ड लेवल नहीं मिलता कहीं। और वो बहुत ढूंढता है और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसको ढूंढने के लिए। इनफैक्ट वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है ये थर्ड लेवल को लेकर। तो उसकी वाइफ जो होती है लुइसा, वो भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम ऐसा ढूंढना बंद कर दो। तो कुछ टाइम बाद चार्ली और को भी ऐसा ही लगता है कि अब ये थर्ड लेवल नहीं है, ये मेरी इमेजिनेशन ही थी, जो मैंने ऐसा कुछ सोचा। तो कुछ दिन बाद सैम, जो कि चार्ली का बेस्ट फ्रेंड होता है और एक साइकेट्रिस्ट भी, वो बहुत दिन से डिसअपेयर हो जाता है और वो मिल नहीं रहा है। तो जो लुइसा और चार्ली होते हैं वो उसे बहुत फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं, बट वो डिसअपेयर हो रखा है और नहीं मिलता है। तो लुइसा और चार्ली उसे ढूंढने निकल जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो भी थर्ड लेवल पर ही जा चुका हो, क्योंकि चार्ली से उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि कहाँ पे थे तुम और तुमने ये सब, तो उसको सब कुछ पता था उसके बारे में। तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, शायद वो थर्ड लेवल पे जा चुका हो। बट एट लास्ट क्या होता है, स्टैम्प पेपर में एक लेटर आता है चार्ली के पास बहुत दिनों बाद, और वो लेटर सैम ने लिखा होता है चार्ली को कि डियर सैम, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, और तुम और लुइसा भी यहाँ पे आ जाओ, और तुमने सही कहा था कि थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, तो तुम और लुइसा भी यहाँ आ जाओ। सैम जो लेटर लिखता है उस पे जो डेट रहती है वो रहती है 18 जुलाई 1984। तो जो चार्ली होता है वो भी मान लेता है कि हाँ, ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और क्यों ना मैं भी वहाँ चले जाऊँ। तो वो बहुत ढूँढने की लेकिन कोशिश करता है, बट वो थर्ड लेवल तक नहीं पहुँच पाता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर का एंड है। तो ये पूरा जो चैप्टर था इमेजिनेशन से ही भरा है। तो होप यू गाइस विल लाइक इट। थैंक यू।